स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिभुज है जो हमारा पढ़ रहे थे और प्रश्नावली है 7.3 और हमारा क्वेश्चन नंबर भी है 3। इस पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PN के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। और दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। देखो ये दो त्रिभुज हमारे दिए गए हैं। एक त्रिभुज हमारा दिया गया है ABC और एक दिया गया है PQR, ठीक है ना। दो त्रिभुज दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि AB भुजा ये PQ के बराबर है, ठीक है, और AM भुजा PN के बराबर है और BM भुजा QN के बराबर है। यानी यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये दोनों सब बराबर हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर है। हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABM यानी ये वाला त्रिभुज और PQN यानी ये वाला त्रिभुज, फिर हमको पूरा त्रिभुज सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यानी दोनों को हमें सर्वांगसम, पहले ये छोटे दो त्रिभुज सिद्ध करने हैं कि सर्वांगसम है और फिर पूरा त्रिभुज दोनों सिद्ध करना है कि सर्वांगसम है। तो सबसे पहले हम पहला ही ले लेते हैं पॉइंट कि त्रिभुज हल लिखेंगे। और देखो जो दिया है वो हम आप लिख लेना, जो जैसे हम बाकी सवालों में बताते आए हैं उसी प्रकार से आप लिखते चलेंगे। तो पहला हम सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, ठीक है, इनमें देखो हमको क्या बराबर क्या है, आप देख चुके हैं कि AB बराबर क्या है PQ, ये पॉइंट आपको दिया है। तो यानी AB बराबर PQ ये पॉइंट दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन पर दिया है। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर बराबर दिया है AM बराबर PN, यानी कह रहे हैं ना कि M और PN के बराबर हैं, सीधे सब बराबर हैं। तो यहाँ पर AN बराबर है AM बराबर है PN, ये भी क्या है पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये भी क्या है दिया है। और तीसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है कि क्या बराबर हो सकता है। देखो ये BM बराबर किसके हो जाएगा, ये QN के बराबर हो जाएगा। कि यहाँ पर ये दे दिया है AB और BC क्या है बराबर है, AB और BC यानी AB ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और दूसरे त्रिभुज की PQ और QR भुजा यानी ये और ये बराबर है। तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, BM बराबर QN, क्योंकि यहाँ पर लिख दोगे चूंकि BC बराबर है QR के, रीजन भी लिख देते हैं। देखो इसका अर्धक है ना, तो आधा है तो ये भी बराबर हो जाएगा इसका पूरा, यानी BC बराबर है QR के, तो यानी इसका आधा यदि BM बराबर QN भी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। देखो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होते हैं और तीनों पॉइंट हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। तो इस पे कौन कौन से ज्ञात किए, भुजा भुजा और भुजा, यानी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यस सर्वांग समता का नियम लग जाएगा, यस सर्वांग समता नियम से, ठीक है, सर्वांग समता नियम से यहाँ पर बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN
यन से। अब देखो यहाँ पर ये जब बराबर हो गए तो ये हमारे ये कोण यानी ये कोण बी और कोण क्यू ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, CPCT से। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण बी बराबर, या पूरा लिख लेते हैं कि किस तरीके से बराबर हो जाएगा, कोण ए बी एम बराबर कोण पी क्यू एन, और ये किससे है, CPCT से, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको बराबर हो गया। तो उम्मीद है अब देखो ये पहला पॉइंट आपने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हम सिद्ध कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं, यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR। अब देखो यहाँ पर AB बराबर AC या PQ तो ये दिया ही दिया है, यानी AB बराबर PQ ये तो दिया दिया है, पूरा त्रिभुज है, यानी यहाँ पर लिख देंगे दिया है। और दूसरा पॉइंट दिया है BC बराबर QR, है ना, BC बराबर QR, तो यानी BC बराबर हम QR लिख लेंगे, और ये भी क्या है, दिया है, ठीक है, ये भी हमने क्या किया है, दिया है। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर सिद्ध कर लेंगे, यानी कि जो हमने सिद्ध किया है कोण B और Q, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B और कोण Q ये हमने सिद्ध किया है, यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध किया। तो यहाँ पर सिद्ध किया है, तो यहाँ पर कोण, अब देखो भुजा और कोण भुजा यानी क्या बराबर हुआ, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, ठीक है ना। ये हमारा ये बराबर हो गए दोनों, यानी त्रिभुज में हमको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं और तीनों चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, तो ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, और ये पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। बड़े आराम से समझ में आया होगा, उम्मीद है। देखो हमने इस पर कुछ था नहीं खास, हमने इसको देखो यहाँ पर दे दिया था कि कोण AB बराबर है PQ के, और कोण AM मतलब भुजा AM बराबर है PN के, और फिर दे दिया BC बराबर है QR के, क्वेश्चन में दे रखा है। और फिर हमको ये वाला त्रिभुज यानी ABM और फिर PQN हमको ये सिद्ध करना था कि ये सर्वांगसम है। तो हमने AB बराबर PQ किया, AM बराबर PN किया और BM बराबर QN किया, फिर है ना, और फिर ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। अभी CPCT के तहत हमने क्या किया, ये कोण B और कोण Q को हमने बराबर कर लिया, ठीक है। फिर हमने इसको, क्योंकि इसको हमको बराबर करना था, इसको चाहो तो समीकरण 1 कर दो और यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हमको पूरा त्रिभुज लेना था ABC और PQR, यानी ABC और PQR हमको दोनों त्रिभुज लेने थे, और दोनों त्रिभुजों में हमको AB बराबर PQ के दिया था और BC बराबर QR के दिया था, ठीक है ना। और हमें कोण हम ऑलरेडी ये सिद्ध कर चुके थे कि कोण B बराबर कोण Q के है, तो बस तीन चीज़ें हमें मिल गई। फिर आराम से हमने क्या किया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। देखते हैं इसका अगला सवाल हमारा क्या कहता है और किस प्रकार से है, देखते हैं। देखते हैं अगला सवाल चौथा नंबर क्या कहता है। कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें यानी सिद्ध करना है। यहाँ पर
आपके क्वेश्चन में चित्र नहीं दे रखा था, हमने चित्र बनाया है। यानी ABC एक त्रिभुज ले लिया और शीर्ष लंब हमको BE यानी BE एक शीर्ष लंब ले लिया और एक CF एक शीर्ष लंब ले लिया। और शीर्ष लंब जब हमारे बनते हैं तो ये 90 का अंश का कोण हो जाता है, यानी लंब है तो यानी 90 अंश का कोण ही बनाएगा। तो अब हम त्रिभुज कौन कौन से ले लेंगे? एक त्रिभुज ले लेंगे BCF, एक लिख लेंगे EBC, है ना। दो त्रिभुज ले लेंगे और दोनों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे और सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद इनकी दोनों भुजाएं हम सिद्ध कर देंगे, बस हमारा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमारी दो भुजाएं कोई भी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम इसको हल करते हैं। तो तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज ही ले लेंगे। त्रिभुज FBC यानी त्रिभुज FBC ये वाला त्रिभुज व त्रिभुज EBC, क्या EC और B में हमको बराबर क्या दिख रहा है? तो देखो बराबर ये शीर्ष लंब है तो ये तो बराबर होंगे, यानी BE बराबर CF, यानी हमारा क्या है? BE बराबर CF। ये पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, देखो शीर्ष लंब है, दो बराबर शीर्ष लंब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये दिया है, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट दे रखा है। अब दूसरा पॉइंट हम क्या करेंगे? हमारे देखो दोनों त्रिभुज हमारे BC पर उभयनिष्ठ हैं, यानी BC पर ही दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर BC है और ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है ना। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये भी हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। बात इतनी क्लियर हो गई। अब आपको ये मालूम है कि लंब बनते हैं तो 90 अंश का कोण बनाता है, यानी ये F और E दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कोण, यहाँ पर लिख देंगे CFB कोण CFB बराबर कोण CEB, कोण CEB, ठीक है। यानी CFB और कोण CEB, ठीक है। दोनों ही कोण क्या हैं? यानी यहाँ 90 अंश के हैं और यहाँ पर बोला है शीर्ष लंब है, तो लंब हमारा क्या होता है? यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर दिया है। अब देखो सर्वांग समता का नियम क्या सिद्ध हो गया? यानी हाइट कोण यानी H हाइट और भुजा, यानी हमारा RHS सर्वांग समता नियम से हमारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज FBC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ECB, ठीक है ना। ये दोनों हमारे त्रिभुज बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो हमारा ये बराबर होने से क्या हो जाएगा? कोण ये B यानी कोण ये वाला B और कोण ये C, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर कोण C, ये किससे हो जाएगा? CPCT से, CPCT से ये कोण बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है ना। कोण ये वाला कोण ये बराबर हो जाएगा। अब देखो जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके भुजाएं भी बराबर हो जाती है ना। यानी दोनों कोण जब बराबर होंगे तो यहाँ पर भुजा भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर, ठीक है, यानी AB बराबर AC और ये समान क्या लिख दोगे?
रीजन भी लिख दोगे। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये बराबर हो गया। जब दोनों कोण यानी बराबर हो गए, ये हमारे कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। ये हमने सिद्ध कर दिया बड़े आराम से। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। एक मर्तबे देख लेते हैं क्या किया है। एक हमको चित्र दिया नहीं था, इसने ये बोला था सिर्फ BE और CF एक त्रिभुज ABC का दो बराबर शीर्ष लंब है। यानी हमें त्रिभुज बनाना था ABC, उस पर शीर्ष लंब हमको बनाना था BE और CF, इस प्रकार से बनाना था। और हमें सिद्ध करना था कि ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यानी ये वाले दो त्रिभुज ले लिए, यानी FBC है ना, FBC और EBC है ना, ECEB। ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लिए और दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। सर्वांगसम सिद्ध करने से हमको ये B कोण और C कोण दोनों बराबर मिल गए। जब दोनों कोण बराबर हो जाते हैं, तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ और आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद।